जय हिंद दोस्तों। देखते हैं उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट ना। चलिए ठीक है, हम यहीं पर बता देते हैं सारा, तो ठीक समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। जो हाई कोर्ट है इसकी व्यवस्था यूएसए से लिया गया है ना। भारत में पहली बार हाई कोर्ट जो खोला गया था 1861 के अधिनियम के तहत ना 1862 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में खोला गया था। जो वर्तमान में हमारा हाई कोर्ट है उसका स्वरूप भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। समझ में आ गया। तो 1861 का अधिनियम आया था, तो 1862 में हाई कोर्ट को 3 जगह खोला गया था। कहाँ कहाँ पे? कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में। तो जो हमारा वर्तमान में जो हाई कोर्ट है उसका स्वरूप ना वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। एक अनुच्छेद 214 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट के गठन की चर्चा की है। कुल कितने हाई कोर्ट है हमारे भारत में? 25 हाई कोर्ट है। ठीक है, देखते हैं। जैसे छोटे छोटे राज्य जैसे हो गए ना, तो उन लोगों पर क्या हो गया कि एक ही थे हाई कोर्ट खोल दिया गया है। अब जैसे यूपी 2 थे। यूपी बहुत बड़ा राज्य है, तो यूपी में देखोगे तो एक है कहाँ? इलाहाबाद में। इसी का खंडपीठ लखनऊ में खोल गया है ना, ब्रांच। तो यूपी सबसे बड़ा राज्य है, तो इसलिए खोल गया है। और कहीं कहीं देखेंगे तो दो किसी किसी जैसे कि पंजाब, हरियाणा और छत्तीसगढ़, चंडीगढ़ में देखोगे तो चंडीगढ़ उच्च न्यायालय है। तो पंजाब हो गया, नीचे हरियाणा हो गया, बीच में क्या होगा? चंडीगढ़। तो इन दो राज्य का कहाँ पर है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ क्या है? ये हमारा यूटी है। तो तो छोटे छोटे जैसे राज्य हैं तो एक जगह मिलाकर बना दिया गया कि आप लोगों का यहीं पर हाई कोर्ट है। अब जैसे कोलकाता उच्च न्यायालय में देखोगे तो पश्चिम बंगाल का आ जाता है, अंडमान और निकोबार द्वीप का भी आ जाता है उसमें है। तो केरल और लक्षद्वीप का देखोगे तो केरल उच्च न्यायालय में आ जाता है। जम्मू जम्मू कश्मीर और लद्दाख का देखोगे तो कहाँ पर? जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय में आ जाता है। असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश जो कि पूर्वी क्षेत्र के ये सब राज्य हैं, तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय जो कि असम में पड़ता है, ये सब आ जाते हैं। छोटे छोटे राज्य को एक ही राज्य में मिलाकर बना दिया जाता है कि आप लोग यहीं पर चले जाइएगा। अब बड़े राज्य जैसे यूपी सबसे बड़ा है, जनसंख्या के हिसाब से देखोगे, क्षेत्रफल के हिसाब से देखोगे तो चौथे स्थान पर आता है। सब क्षेत्र जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा आता है, तो केस वोस यहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है। तो इसलिए यहाँ पर 2 थे, एक थे लखनऊ में भी है, एक इलाहाबाद में भी है। तो इलाहाबाद प्रमुख है, उसका खंडपीठ ब्रांच खोल गया कहाँ? लखनऊ में। देखते हैं भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय? तो 25 थे। 1 जनवरी 2019 से आंध्र प्रदेश के लिए अलग उच्च न्यायालय की स्थापना के पश्चात देश में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी हो गई है? 25 हो गई है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश का अलग से, आंध्र प्रदेश अमरावती में। भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? सिक्किम उच्च न्यायालय में, सिक्किम हाई कोर्ट में है। भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? अपने यूपी इलाहाबाद में है। शायद 140 है कि 160 है आसपास। किस उच्च न्यायालय के सर्वाधिक अस्थायी खंडपीठ है? तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय में। गुवाहाटी, वही हमने बताया था, गुवाहाटी असम वाला क्षेत्र है ना, सर्वाधिक अस्थायी है ना खंडपीठ है। गुवाहाटी में देखोगे जो असम में है उसका असम देखता है, नागालैंड देखता है, मिजोरम देखता है, अरुणाचल प्रदेश देखता है। इन सभी राज्यों को देखता है वो। भारत के किस संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय? तो दिल्ली का यूटी। 8 यूटी हैं, एक अपना दिल्ली का है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1916 में हुई थी। भारत के सबसे बड़ा उच्च न्यायालय का इलाहाबाद, अपना यूपी इलाहाबाद का है। किसके अंतर्गत कोलकाता, चेन्नई और मुंबई के उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे? देखो, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 में आया था, पर ये 1861 के अधिनियम के तहत हुआ था, पर 1862 में ये सब खोला गया था, कोलकाता में, चेन्नई में और मद्रास में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं? तो कोलकाता उच्च न्यायालय के अंदर आते हैं। कोलकाता उच्च न्यायालय पश्चिम बंगाल, कोलकाता कोलकाता पश्चिम बंगाल का ही है, तो कोलकाता में पश्चिम बंगाल का ही, तब प्लस उसके साथ में अंडमान और निकोबार आते हैं द्वीप समूह। अंडमान और निकोबार जो भारत का, इधर अंडमान निकोबार द्वीप, इधर लक्षद्वीप है, इधर है बंगाल की खाड़ी में। आगे देखते हैं छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो बिलासपुर में। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई है? नैनीताल में। झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई? रांची में। अभी झारखंड में चुनाव था तो वहीं के पार्टी थी लोकल,
जेएमएम शायद हेमंत सोरेन की पार्टी जीत गई थी। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? एमपी का जबलपुर में है। केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? एर्नाकुलम में। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन थी? अन्ना थी। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन थी? लीला सेठ थी। ये मुख्य न्यायाधीश पद पर, देखो मुख्य न्यायाधीश, अभी हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश पर पहली महिला देखोगे तो लीला सेठ थी, और वकील में देखोगे तो न्यायाधीश के तो अन्ना थी। और सुप्रीम कोर्ट में कोई मुख्य न्यायाधीश सीजेआई अभी तक महिला में नहीं बना है, हाँ, पर न्यायाधीश बना है वो फातिमा देवी, फातिमा नाम की औरत थी, ठीक है, फातिमा देवी नहीं, सॉरी, फातिमा नाम था उनका, बनी है। 2 या अधिक राज्यों या संघीय प्रदेश के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जा सकती? संसद द्वारा कानून बनाकर इसे बनाया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। चाहे सुप्रीम कोर्ट है चाहे हाई कोर्ट है, इसका अधिकार किसके पास है? संसद के पास है, उसके क्षेत्राधिकार को बढ़ाने और घटाने का। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं ना। किसी ने और सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई को शपथ कौन दिलवाता है? तो राष्ट्रपति दिलवाते हैं, ये भी याद कीजिएगा। किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार किसको है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास है। कोई एक न्यायाधीश है, उसको यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र सीमा क्या है? 65 वर्ष है। सुप्रीम कोर्ट का भी है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश का वेतन देखो तो 2.5 लाख और इनका 2,25,000। अन्य न्यायाधीश जो न्यायाधीश हैं उनका 2,25,000 है, और मुख्य न्यायाधीश का कितना है? 2.5 लाख है। उसी तरह सुप्रीम कोर्ट में देखोगे जो सीजेआई साहब है उनका 2,80,000 है, और अन्य वालों का कितना? 2.5 लाख है। किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते कौन सी निधि पर भारित होती है? तो संबंधित राज्य की संचित निधि से होता है। और जो सुप्रीम कोर्ट होता है उनका वेतन भत्ता केंद्र की संचित निधि से मिलता है, केंद्र की संचित निधि से। केंद्र का संचित निधि का मतलब हम बता दे रहे हैं, जो सरकार का पैसा जो होता है आरबीआई में जमा होता है वो संचित निधि के रूप में जमा होता है। वहाँ से पैसा निकालने के लिए अपन को एक प्राक्कलन समिति होता है, वहाँ पर उस तरह से निकाला जाता है। बड़ा लंबा कानून है, प्राक्कलन समिति के थ्रू पैसा निकाला जाता है वहाँ से। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की किस आयु तक अपना पद धारक कर सकते हैं? 62 वर्ष तक अगर रहेंगे तो आप बन सकते हैं। 62 वर्ष अधिक बताया गया है, 65 में रिटायर हो के बाद। उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण करने का अधिकार है? अधीनस्थ न्यायालय का। एक होता है सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट आ जाता है, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आ जाता है, निचली न्यायालय। सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की बंद अवैधानिक है? सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की बंद अवैधानिक है? केरल ने। समझे में नहीं आया मैं। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करते, देखो राष्ट्रपति को कहते हैं। भारत में चलित न्यायालय इनका मानसून पुंज है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। आगे, भारत के कितने उच्च न्यायालयों की अधिकारिता में एक से अधिक राज्य हैं? तो 3। अगर देखोगे तो वही है गुवाहाटी वाला। अब असम में तो खुला ही है, अब उसके 3 से और अदर राज्य नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश वाला मिला, ये सब पूर्वांचल वाले राज्य 7 सिस्टर में से निम्नलिखित में से किसके मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों को अधिकारिता में आते हैं? तो मूल अधिकारों का संरक्षण में। देखो मूल अधिकार आर्टिकल 32 का प्रयोग करके कहाँ जाते थे? वो सुप्रीम कोर्ट। 226 का प्रयोग कर कहाँ जाते थे? हाई कोर्ट में। मूल अधिकारियों को संरक्षण। आगे देखते हैं। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने हेतु उम्मीदवार द्वारा किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तथा अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो। ठीक है, अगले वाले में राज्यपाल के बारे में पढ़ लेंगे।
ठीक है, ये हमारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हमारा कंप्लीट हो गया। इससे पहले वाले वीडियो में सुप्रीम कोर्ट देखे थे, इसके बाद हाई कोर्ट हम लोग देख लिए। ठीक है, जय हिंद।